इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 53 के बारे में। तो 53 आईपीसी के सेक्शन के सबसे पहले डेफिनेशन चेक करते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट आपको सिंपल शब्दों में बिल्कुल क्लियर करूंगा मैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें देखिए पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया है कि आईपीसी के अकॉर्डिंग, इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को कौन कौन सी पनिशमेंट्स मिल सकती हैं। सज़ाओं के बारे में बताया गया है कि सज़ाओं के प्रकार क्या होंगे, पनिशमेंट्स की टाइप्स क्या होंगे। इसके अलावा और कोई भी पनिशमेंट नहीं मिल सकती है किसी भी अपराधी को। जो कोर्ट है, जो जज साहब हैं, वो इसके अलावा कोई भी पनिशमेंट किसी भी अपराधी को नहीं दे सकते हैं किसी भी अपराध के लिए। सिर्फ यही पनिशमेंट्स होंगी आईपीसी के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग। अब डिस्कस करते हैं। द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड आर। सबसे पहले किसके बारे में बताया गया है, डेथ के बारे में। देखिए, किसी को भी आईपीसी के अंदर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो अपराध कोई व्यक्ति करता है तो उसमें डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। डेथ पेनल्टी मतलब मौत की सज़ा, जिसमें फांसी की सज़ा होती है। तो कुछ सेक्शंस हैं ऐसे जिसमें डेथ पेनल्टी है, मौत की सज़ा मिल सकती है। अब दूसरे पॉइंट पे क्या है, दूसरे पॉइंट पे ये है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है उम्र कैद। उम्र कैद का मतलब कि जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक किसी व्यक्ति की डेथ नहीं हो जाती, तब तक वो जेल में ही रहेगा। तो इसमें उम्र कैद भी हो सकती है। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें कोर्ट क्या है, किसी व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दे सकती है, उम्र कैद भी दे सकती है। और उम्र कैद का मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि उम्र कैद का मतलब 14 साल होता है या 20 साल होता है। उम्र कैद का मतलब होता है कि जब तक वो व्यक्ति ज़िंदा रहेगा तब तक वो जेल में ही रहेगा। मतलब जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती उसको जेल में ही रखा जाएगा। और उम्र कैद हमेशा ही रिग्रेस होती है, मतलब हार्ड लेबर होती है। तो हमने दो पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, या तो किसी को डेथ पेनल्टी मिल सकती है या किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल सकता है। ये अपराध पर डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है। थर्ड पॉइंट पे क्या है, थर्ड पॉइंट जो कि रिपील्ड कर दिया गया है, मतलब ख़त्म कर दिया गया है आईपीसी से, रिपील्ड बाय एक्ट 17 ऑफ 1949। तो इसको ख़त्म कर दिया गया है, तो ये अब नहीं है लिस्ट में। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है इम्प्रिजनमेंट। देखिए, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, वो तो उम्र कैद थी। लेकिन उम्र कैद से अगर कम कोई भी सज़ा मिलती है तो उसको इम्प्रिजनमेंट माना जाता है, जो कि जेल की सज़ा होती है। वो 2 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है, 20 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है। तो ये उम्र कैद से कम होती है। जो जेल की सज़ा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो रिग्रेस होती है, जिसमें हार्ड लेबर, विद हार्ड लेबर होती है। रिग्रेस का मतलब होता है हार्ड लेबर, मतलब कठिन परिश्रम करना पड़ता है जेल के अंदर। या फिर सिंपल हो सकती है। तो जब भी कोई जज साहब, जब भी कोर्ट किसी को सज़ा देती है तो उसको साथ में ये कोर्ट को बताना पड़ता है कि ये जो सज़ा दी जा रही है अपराधी को, ये रिग्रेस है या फिर सिंपल है। रिग्रेस मतलब हार्ड लेबर करनी पड़ेगी, आपको जेल में काम करना पड़ेगा। और जो सिंपल होती है उसमें काम नहीं करना पड़ता। तो ये इम्प्रिजनमेंट होती है। ये उम्र कैद से कम होती है, ये कितने भी साल की हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की सज़ा, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, कितनी भी हो सकती है, लेकिन उम्र कैद से कम होती है। और जो उम्र कैद होती है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक तो टिल डेथ होती है और दूसरी वो हमेशा ही रिग्रेस होती है। उम्र कैद के साथ ये लिखना नहीं पड़ता, ये बताना नहीं पड़ता कि ये रिग्रेस है या सिंपल है, क्योंकि ये अपने आप में ही रिग्रेस होती है हमेशा ही, और यही कानून है। फिफ्थ नंबर पे क्या है, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि अगर किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर सकती है। फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसकी ज़मीन जायदाद को भी जब्त कर सकती है। तो ये अधिकार होता है कोर्ट के पास। सिक्स नंबर पे लास्ट पॉइंट क्या है, फाइन का। तो कोर्ट के पास ये भी अधिकार है पनिशमेंट देने का कि वो किसी अपराधी को सज़ा के तौर पर फ़ाइन लगा सकती है, जुर्माना लगा सकती है। तो ये हमने 6 जो पॉइंट हैं वो डिस्कस किए, जिसमें एक पॉइंट तो रिपील हो चुका है, ख़त्म हो चुका है थर्ड नंबर पर। बाकी टोटल 5 पॉइंट रह गए हैं। तो आईपीसी के सेक्शन 53 में ये बताया गया है कि किसी जज के द्वारा, किसी कोर्ट के द्वारा, अगर किसी भी अपराधी को उसकी अपराध के अकॉर्डिंग सिर्फ
इन्हीं तरीक़ों से सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा कोई भी जज, कोई भी कोर्ट किसी को किसी अलग प्रकार की कोई भी सज़ा नहीं दे सकता। या तो किसी को डेथ पेनल्टी मिल सकती है जिस हिसाब से अगर उसने ऐसा कोई अपराध किया है, या उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, उम्र कैद हो सकता है जो कि हमेशा रिग्रेस होती है, या उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल की सज़ा हो सकती है, कितने भी साल की हो सकती है, जो उम्र कैद से कम होती है, या रिग्रेस या सिंपल, या उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, या उसको जुर्माना लगाया जा सकता है, फ़ाइन लगाया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी कोर्ट किसी भी अपराधी को अलग से कोई सज़ा नहीं दे सकती। ऐसा नहीं है कि कोई जज साहब किसी को कह दें कि इसको 50 थप्पड़ मारे जाएं, या इसकी टांग काट दी जाए, या इसका हाथ काट दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जज साहब या कोर्ट अपनी मर्ज़ी से किसी को सज़ा नहीं दे सकते हैं। अगर किसी को पनिशमेंट देनी है तो आईपीसी के सेक्शन, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग ही कोई कोर्ट किसी अपराधी को सज़ा दे सकती है। और वो पनिशमेंट की सज़ा के जो टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस या सिंपल, या फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर जुर्माना। इसके अलावा पनिशमेंट का और कोई भी प्रकार नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। लॉ से रिलेटेड अगर कोई और भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 54 के बारे में। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाई जाती हैं सिंपल शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आसानी से आपको समझ में आ सकें, आपको जानकार बनाएं, सशक्त बनाएं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 54 आईपीसी के सेक्शन के बारे में जानकारी के लिए। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।